देखो अब हम एक मेन आर्टिकल पे आ रहे हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर की अभिनति और क्रियाविधि। वर्किंग जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन कोई एक जो है पक्का पेपर में आती है और 5 नंबर में आती है। सिलेबस में भी बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है वर्किंग। तो और इतने पे ही ट्रांजिस्टर में इतना ही है और कुछ डेफिनेशंस और आ गई छोटी छोटी और बस हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। ट्रांजिस्टर के ही एक दो वो फंक्शंस हैं कि इसको एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज़ करेंगे, इसके अंदर अल्फा बीटा पैरामीटर्स होते हैं, उनमें रिलेशन क्या है, तो वो चीज़ बस है थोड़ा बहुत, और बाकी इसमें कुछ इस यूनिट में नहीं बचा है। यही आर्टिकल मेन है बस, जो 5 नंबर लायक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। और एक बार इसे ढंग से समझ गए तो तुम एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं। तो ध्यान रखना पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाने का क्या तरीका है। आप ध्यान दो, सारी चीजें पता है। इसको थोड़ा सा तुम्हें क्या करना है, कम बनाना है और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ठीक है, और बेस को बहुत पतला बनाना है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, अदरवाइज नहीं तो चाहो तो थोड़ा और शिफ्ट कर सकते थे। यहाँ पर क्या, ये तुम्हारा पी हो गया, ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये टर्मिनल यहाँ से निकला, ये टर्मिनल यहाँ से निकला, ये टर्मिनल यहाँ से निकला। इतना तो पढ़ चुके हैं हम। अब हमने ये पढ़ा था कि इमीटर बेस जंक्शन, ये तुम्हारा इमीटर है, ये तुम्हारा बेस है और ये तुम्हारा कलेक्टर है। तो इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को यानी बेस वाले जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस में रखते हैं। ठीक है, तो अब बैटरीज कैसे लगाएंगे, तो तुम ध्यान दो, इसे तुम्हें फॉरवर्ड बायस पे रखना है। तो पी को क्या करेंगे, किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तभी तो फॉरवर्ड बायस पे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, कोई जो भी बैटरी यहाँ पे सेल लगाओगे उसमें पॉजिटिव इस तरफ रखोगे और नेगेटिव इस तरफ, और ये जोड़ दिया, देखो हो गई फॉरवर्ड बायसिंग। उसके पी टाइप को पहचान के, पी है तो फॉरवर्ड लाने के लिए पॉजिटिव से जोड़ेंगे। और ये रिवर्स बायसिंग जो इसकी करी जाती है वो हैवी बैटरी से करी जाती है। उधर तुमने एक सेल बनाया तो तुम इधर कम से कम 2 सेल बनाओगे। और पी एन, ये देखो एन बी है ना, रिवर्स बायस में रखने के लिए पी को किससे जोड़ोगे, नेगेटिव से। तो इसका मतलब बैटरी का नेगेटिव ये इस तरफ आएगा। समझ रहे हो बात को। कई लोग को जोड़ते हैं कि सीधी, दोनों में सीधी लगी, दोनों में उल्टी लगी, या एक सीधी एक उल्टी बैटरी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम बेसिक रूल्स जो है, जो सही है वास्तव में है, जो बताए गए हैं, उनका यूज करके बैटरी पहचानोगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे रिवर्स बायसिंग इसलिए हाई वोल्टेज रखा जाता है और वहाँ पे लो वोल्टेज से काम चल जाता है। अब बात आती है इन बैटरियों का नाम क्या रखा जाता है। तो जो इमीटर के लिए यूज करी गई है उस बैटरी का नाम हम रखते हैं VEE। समझ रहे हो बात को। ये वोल्टेज, क्योंकि बैटरी तो देखो ऐसा है ना, मुझे कभी चाहिए 2 वोल्ट, कभी चाहिए 4, कभी 6, कभी 8, तो मैं बैटरी क्या लूंगा, 8 वोल्ट से ज्यादा की तो लूंगा। ये थोड़ा ना कि हर बार अलग अलग बैटरी लूंगा। तो बैटरी तो जैसे मैंने 12 वोल्ट की लगा दी, तो वो नाम हो गया VEE। अब एट ए टाइम तुम कितना वोल्टेज दे रहे हो, अभी यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर लगाते हैं हम, रियोस्टेट लगाते हैं, रियोस्टेट से पोटेंशियल डिवाइडर करते हैं और पोटेंशियल डिवाइड करके हम मान लिया 12 में से 3 ही वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पे। तो वो जो 3 वोल्ट है वो कहलाएगा तुम्हारा VEB। कुछ समझ आ रहा है नाम कैसे रखे जा रहे हैं। VEE वो बैटरी है जो इमीटर बेस जंक्शन पे लगा दी एक बार। अब फाइनली ये वोल्टेज कितना दे रहे हो तुम उसमें, जैसे बाल्टी, दुकान से बाल्टी खरीद के लाए 20 लीटर की, अब तुमने रखा उसके अंदर 10 लीटर पानी, तो बाल्टी कितनी बड़ी है वो तो VEE हो गया, उसके अंदर कितना पानी है वो VEB हो गया। VEB लिखते हैं या कभी कभी VEB कर लेते हैं। ऐसे ही कलेक्टर पे जो बैटरी लग रही है उसका नाम रखेंगे VCC। और फाइनली वोल्टेज कितना लगेगा जाकर के, ठीक है ना, तो वो VEB या VBC। बेस और कलेक्टर पे कितना वोल्टेज लगाया तो वो तुम्हारा उस नाम से पुकारा जाएगा। समझ रहे हो बात को। अगर दोनों सिंबल सेम है तो इसका मतलब वो बैटरी कौन सी लगाई गई है, कहाँ पे लग, और ये एक्चुअल वोल्टेज कितना लगाया जा रहा है, तो उन पे कितना वोल्टेज है बेस कलेक्टर पे या फिर एमीटर बेस पे, तो वो इस तरह के नामों से दिया जाता है। ये आगे चल के तुम्हें दिक्कत होगी जब तुम जितना आगे बढ़ोगे, तो ये नाम फिर वो वही नामों से लिखा जाएगा हर जगह, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपने इनिशियल कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके अंदर वोल्टेज प्रोवाइड कर देते हैं। अब तुम देखो पी टाइप में क्या है, होल्स होते हैं खूब सारे। अब देखो होल्स बना दिया मैंने, लेकिन मैंने इसके साथ एक्सेप्टर एटम नहीं बनाया है, वो लेकिन अब मुझे नहीं जरूरत है ज़्यादा, ठीक है ना, अब मेरा होल से काम चल जाएगा। एन टाइप है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी इक्का दुक्का होंगे क्योंकि ये लाइटली डोप्ड है। और ये पी है, इसके अंदर भी होल्स होंगे
ठीक है ना। ये इस तरह से चार्ज कैरियर्स भी हमने बना दिए इसके अंदर। ठीक, इसका हम वो सिंबॉलिक डायग्राम भी बना लेते हैं। देखो पीएनपी है तो उसको क्या बेस ये कर लिया हमने, और इमीटर ये हो गया, कलेक्टर ये हो गया, और ये चूंकि पीएनपी है, पीएनपी तो पीएन जंक्शन में करंट जाएंगे फॉरवर्ड वाइज में, तो P2N ये इस तरह से करंट जाएगी। ठीक, अब इसमें वही चीज है, इसकी जगह पे हमने वो बनाया है, बाकी ये बैटरी उसी तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये देखो इधर बैटरी हमने कौन सी कनेक्ट कर दी, ये VCE कनेक्ट कर दी, और इधर जो है हमने ये दो सेल कम से कम बना दो, तो ये तुमने VCC ये कनेक्ट कर दी। ठीक है, इस तरह से ये वाला डायग्राम, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो है वो ये बन जाता है। अब बात आती है कि इसमें मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, किस तरह से करंट्स बहती हैं, कौन कौन से चार्ज कैरियर्स यूज होते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक, और तुमने क्या किया है, पॉजिटिव लिया है यहाँ और लेने लिया है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में हुआ। ये वाला इमीटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में होने पे करंट आराम से यहाँ से यहाँ बहेगी। तुम चाहो तो ऐसे बोल लो कि ये प्लस इन होल्स को रिपेल करता है, होल पॉजिटिवली चार्ज माने जाते हैं, ये प्लस इसको रिपेल करता है। या फिर तुम कह सकते हो कि यहाँ पे एक अवक्षय परत थी, जब ये पीएन जंक्शन है तो यानी कि अवक्षय परत है, अवक्षय परत है, तो जब तुमने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत कम चौड़ी हो जाती है, वो पतली हो जाती है, तो इस वजह से भी होल्स जो है चल निकले। तो कहने का मतलब है, तुम किसी भी तरह से कह लो, ये होल्स जो है वो इस तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज हमने लिखी है, देखो चित्र में इमीटर बेस संधि को फॉरवर्ड बायस रिकॉर्ड कर दिया है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया गया है, इसको जो है वो रिवर्स बायस किया। बैटरी इसी हिसाब से जोड़ी है हमने। इमीटर आवेश से के स्रोत का कार्य करता है। ये देखो ये होल यहाँ से चले, इसका नाम उत्सर्जक है। उत्सर्जक क्यों है, इमीटर क्यों है, क्योंकि ये कैरियर्स को इमिट कर रहा है, दे रहा है। इमिट करना मतलब इधर नहीं आना, इधर दे रहा है। और कलेक्टर क्या है, वो लेगा इसको लेगा, तो इसलिए कलेक्टर नाम है, इसका नाम भी पता लग गया कि किसके लिए नाम पड़ेगा। इमीटर जो है आवेश के स्रोत का कार्य करता है, तथा कलेक्टर जो है वो आवेश लेकर बाह्य परिपथ को देता है। जो भी चार्ज है वो आवेश लेकर के बाह्य परिपथ को देता है। कैसे कैसे देगा वो बात करते हैं। देखो जब ट्रांजिस्टर का कोई वोल्टेज नहीं दिया, ये बैटरी नहीं लगी थी, तो क्या है, दोनों संधियों पर अवक्षय परत बन जाती है। ये तो पीएन जंक्शन की खासियत ही होती है कि तुम चाहे बैटरी जोड़ो न जोड़ो, दोनों जंक्शंस पे जो है वो तुम्हारा पीएन वो अवक्षय परत बन जाती है। अब तुमने क्या किया, एक को जब ईबी संधि को फॉरवर्ड बायस किया, जब मैंने इस ईबी को फॉरवर्ड बायस किया तो यहाँ पर अवक्षय क्षेत्र कम हो गया, और इस इमीटर से जो होल है वो इलेक्ट्रॉन बेस संधि को पार कर बेस में जाने लगते हैं। ठीक है ना, बेस में जाने लगते हैं। ये इस संधि को पार करके बेस में पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके जस्ट पास बेस ही है। और उधर क्या हुआ, उसको तुमने कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस किया है। ये देखो कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस किया है, तो इसमें क्या है, कलेक्टर के होल्स बेस तक नहीं जा पाते। तुम देखो यहाँ पे ऐसे कह लो कि ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में फ्लो नहीं होता है, इसलिए ये, या फिर ये कह लो माइनस है, तो ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इधर ही की तरफ फोर्स लगा रहेगा, ये लोग चल नहीं पाएंगे। तो ये रिवर्स बायस होने की वजह से ये नहीं जा पाते उधर, और उधर से वो होल्स जो है वो इधर चलने लगते हैं। ये मैकेनिज्म है यहाँ तक। ठीक है, अब इसकी वर्किंग आ रही है, और वर्किंग को ध्यान से समझना है, और फ्लो चार्ट के थ्रू ही याद कर पाओगे, और फिर लिखने लैंग्वेज है। अगर तुमने लैंग्वेज लिख के याद करने की कोशिश करी तो 100% जो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, ये ध्यान रखना है, इसमें होल होते हैं, इसमें होल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको फॉरवर्ड बायस कर रखा है तो ये चलने लगते हैं इस तरफ, यह बता चुके हैं। ठीक, और ये वाले जो है इन पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये संधि को पार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने ये पहले बात कर ली थी कि ये होल्स जो है बेस रीजन में पहुंच चुके हैं, फॉरवर्ड बायस से बेस में पहुंच चुके हैं। अब बात ये होती है कि बेस होता है बहुत पतला, ये आ रहा है इधर से होल्स, ये वाले होल्स ये इधर से आ रहा है खूब सारे, और ये पतला है, इसमें एन टाइप है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन वो बहुत कम होंगे। तो होता यह है कि लगभग 98% होल बिना किसी से क्रॉस करे, मतलब बिना किसी से मिलन करे हुए और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रलाइज करने वाले इलेक्ट्रॉन कम है वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये इसमें ये होता है, जो कि बेस अत्यंत पतला है, अतः कुछ होल ही बेस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संयोग करते हैं, लगभग 2%, तथा शेष बेस को पार करके, इसको पार करके
ऐसे ही मतलब बिना कुछ करे कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं, यहाँ कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं तथा होल्स के साथ संयोग क्या करेंगे, होल्स के साथ संयोग नहीं करेंगे, ये जो है तो ऐसे ही कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब कलेक्टर पे पहुंचे और कलेक्टर में किससे, कलेक्टर में खुद ही होल्स है और होल्स ही आ रहे हैं उधर से, तो होगा क्या उनका, वो सब अब देखते हैं। तो पहला तो एक रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, यहाँ पे कुछ होल इलेक्ट्रॉन का कुछ का होगा, बाकी सारे इधर चले गए। तो इधर जो हो रहा है रिकॉम्बिनेशन उसकी क्या कहानी है और इधर जो पहुंच गए उसकी क्या कहानी है, तो हमने दो हिस्सों में कर दी कहानी को। पहला काम हम उनको देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन होल का बेस में संयोग हुआ है, कम मात्रा में 2% जो संयोग हुआ है यहाँ पे, इस चीज में क्या हो रहा होगा। तो तुम देखो जैसे इलेक्ट्रॉन होल का संयोग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल लुप्त हो जाते हैं, लुप्त मतलब गायब हो गए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और होल जो गायब हुए इनकी कमी पूरी होगी। कमी कैसे पूरी होगी, जैसे ही यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो चलता चलता इधर चला जाता है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है ना एन टाइप में, इसको पूरा कर देता है। अब लोग कहते हैं कि ऐसे उसको कैसे पता लगा कि वहाँ कम हो गया है, वहाँ चले जाए, ये चले जाए, वो चले जाए। तो इनके एक्सप्लेनेशन ऐसे दिए जा सकते हैं कि एन टाइप पे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत आ गया होगा ना, और ये इलेक्ट्रॉनों का भंडार है नेगेटिव टर्मिनल, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। तो इन चीज़ों का इस तरह से जवाब दिया जा सकता है। अब इसके बाद आता है कि एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो बैटरी का कम पड़ गया, इसका तो पूरा हो गया इलेक्ट्रॉन, अभी होल नहीं पूरा हो पाया है और इस बैटरी का एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया है। तो साथ ही साथ क्या होता है कि इमीटर में एक सहसंयोजी बंध टूट जाता है। इस इमीटर में यहाँ टर्मिनल के पास एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है, याद करो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल भी तो बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जो है उसमें बन जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन बनता है वो इलेक्ट्रॉन ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल खींच लेता है अपने पास, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिया, तो बैटरी ने जो यहाँ पे दे दिया था वो कमी पूरी हो गई उसकी। और उसके बाद होल जो है, वो होल जो बना वो होल पे फिर ये पॉजिटिव उधर ही की तरफ धक्का लगाने लगता है, तो जो होल यहाँ जाके खत्म हो गया था उसका भी हिसाब किताब पूरा हो गया। कमी किसी की कहीं नहीं पड़ी, सबका पूरा हिसाब किताब कर दिया है, बस खत्म क्या हुआ, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है बस यहाँ पे। जैसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन होल गायब हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने पूरा कर दिया तो इस पे कम पड़ गया, वो कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसका पूरा हो गया सब, इसने जो इसका जो इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया था यहाँ से मिल गया इसे, और होल जो इसका वहां जाके खर्च हो गया था वो होल भी उसे मिल गया वो कोवेलेंट बॉन्ड से। अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जा गया है इसके उल्टे में जो करंट बहती है वो बेस करंट कहलाती है। ठीक है ना, बेस करंट कैसे जनरेट होती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जब मारता है और जो इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ आया है उसके उल्टे में इधर ये आई करंट डेवलप होती है जाकर। समझ रहे हो बात को, अभी हम देखेंगे आई में इसका भी हिस्सा शामिल होता है, अभी मैंने लिख दिया है इसके बाद इस तरह से। तो ये तुम्हारी आधी कहानी हुई कि जो लोग यहाँ पर रिकॉम्बाइन है उनके लिए क्या हुआ। अब आते हैं कलेक्टर पे क्या हुआ। देखो इधर इमीटर का होल जो कलेक्टर में पहुंचा था, इमीटर का होल जो कलेक्टर में पहुंचा था टर्मिनल सी पर पहुंचता है, टर्मिनल सी पे जाके पहुंच जाता है, उसके आगे रास्ता बंद है, क्योंकि होल तो पी टाइप में ही चल सकता है, तार में थोड़ा ना चल गया, तार में तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो वो वहां पे पहुंचा, जैसे ही यहाँ होल पहुंचता है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुंच के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इलेक्ट्रॉन चलते जाएगा तो करंट ऐसे बनेगी। ये कौन सी करंट होगी, आईसी, कलेक्टर करंट, कलेक्टर में बह रही है। तो VCC के नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन, VCC के नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन C पर कलेक्टर पर आकर, कलेक्टर पे आता है और होल वहां इंतजार कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन आकर के होल को उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या, इसका एक होल यहाँ पे खत्म हो गया है आकर के, और इसका एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया है। देखो एक इलेक्ट्रॉन और होल लुप्त हुए। अब जब भी कुछ गायब होता है तो कमी कौन पूरी करता है, वहाँ का कोवेलेंट बॉन्ड पूरी करता है। पीएन जंक्शन में भी यही था, यहाँ पे भी अभी हमने ये देखा, ये भी यही था, और अब फिर से एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है। ई में एक सहसंयोजी बंध टूटा, इलेक्ट्रॉन बना, होल बना, जो इलेक्ट्रॉन बना वो यहाँ चला आता है। तो एक तरह से मानेंगे जो यहाँ से कम हो गया उसकी पूरी हो गई कमी, हालांकि वो एग्जैक्टली यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन बैटरी सिस्टम में आ गया है। और जो होल बना वो उसने फिर इधर भेज दिया, तो जो होल यहाँ पे कम हो गया है वो भी कमी पूरी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जो है VE के पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाता है, VE के पॉजिटिव टर्मिनल में, सॉरी वो वाली बनाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल प्रवेश करता है, और ये होल जो बना वो कलेक्टर की ओर चलने लगता है, जो होल बना वो कलेक्टर की ओर चलने लगता है।
तो पूरे प्रोसीजर में कहीं भी किसी का नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है ना, सबके लिए जो है वो बात बराबर है यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? ये मैकेनिज्म अगर ध्यान रख ली तो तुम अगर लिख दोगे इसे पेपर में, क्योंकि ये बहुत कम उम्मीद करता है एग्जामिनर कि कोई बच्चा इसको सही से लिख पाएगा पूरा, लेकिन तुमने अगर इसे सही से लिख दिया तो उसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं।